लंबी गहरी सांस नाक से लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है। आधा मिनट की देरी है, 6 बजने वाली है। सब सावधान हो जाएंगे। कमर सीधी, पहली उंगली अंगूठी से लीजिए। जो बाद में आए पद्मासन में बैठे, ऐसे बैठने की आदत बनाया करो। ऐसे बैठने से भी पुण्य लगता है। हाँ, और ऐसे बैठने से पाप लगता है। हाँ, देखने वाले को कैसा लगेगा? और ऐसे बैठेंगे तो खुशी मिलती है, स्वयं को भी दूसरों को भी। करें शुरू। 6 बज गए। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग मिलकर के। लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण। मंत्र जिन जिन को याद है मेरे साथ साथ बोलेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को आप हम सब मिलकर विनम्र भाव से सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। योग कक्षा में पधारे आप सभी योगी रूप भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। नाक से लंबी गहरी सांस लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम से हम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेना है, कमर सीधी, आंखें बंद, मन में प्रसन्नता का भाव रख के करना। साथ में नाम स्मरण करते जाना। वेद में भगवान का नाम ओम बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम नाम बताया है। लंबी लंबी सांस लेना, गहरी सांस, 2.5-3 सेकंड तक सांस को खींचना है। कुछ देर रोकना और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना। खुश होकर करना, नाम जपते हुए करना। गीता जी में लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्मा मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम का स्मरण करते हुए जो संसार के कार्य करता और अंतिम समय में मृत्यु के वक्त ओम का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है तो वो परम गति को पाता है। ऐसा गीता में लिखा है। लंबी लंबी सांस ले। नाम की बड़ी महिमा है भाई बहनों। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो जो बातें बताई है ना, सबका प्रैक्टिकल करके फिर हम संसारी जीवों को, अज्ञानियों को बताया उन्होंने कि भाई हमें लाभ मिला, तुम भी ऐसा करना।
एक तो प्रातः काल जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, किस्मत जाग जाती है, भाग्य जाग जाता है आपका। जो जल्दी जागता है, देर तक नहीं सोना, आप शकुन नहीं है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लंबी लंबी सांस लेते जाइए, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ लंबी सांस लेना, 2.5, 3, 4 सेकंड तक खींचना, अंदर रोक के रखना जितनी देर आपकी क्षमता हो, फिर धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ना, साथ में भगवान का नाम स्मरण भी करते जाना। योग से आपके भीतर की दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, आपके भीतर की सुषुप्त शक्तियों का जागरण हो जाएगा भाई बहनों। आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका चिंतन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होने लगेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। ये जो आप सवेरे सवेरे की ताजी ताजी हवा लेते हो, ये हवा हजारों रुपए की दवा बन जाती है। मेडिकल से 1000 रुपए की दवा लाओगे आप, टॉनिक है, टेबलेट है, पाउडर है, कोई गोलियां हैं, ये सब जो शरीर में असर करती है, इनका तो रिएक्शन भी होता है। लेकिन ये जो हवा है कभी रिएक्शन नहीं करती भाई। प्रातः काल की ताजी ताजी हवा, इसमें विटामिन, प्रोटीन, आपके शरीर को जो जरूरत है वो हवा में भगवान जी सुबह सुबह मिला के देते हैं। जैसे गुलाब की खुशबू आती है, दिखती क्या कोई खुशबू, महसूस होती है। ऐसे दवाइयां दिखाई नहीं देती हवा में। जैसे वायरस दिखता है क्या, पर असर करता है, ऐसे हवा में दवा मिली हुई असर करती है। सवेरे सवेरे 4 बजे से 5 बजे से ऐसी शुद्ध हवा जो आपके शरीर में जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर देती है। बिना दवाई के आप ठीक हो जाते हो। लंबी लंबी सांस लो, नाम जपते हुए करना, श्रद्धा विश्वास से करना। मैं आपको कोई धोखा देने नहीं आया हूं, आपको लूटने नहीं आया हूं, आपको ठगने नहीं आया हूं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप योग करो ना करो, जल्दी उठो ना उठो, ये बातें मानो ना मानो, मैं तो मेरी सेवा करके भगवान का नौकर बन के आया हूं, मालिक का काम कर रहा हूं मैं। आप उसको मानो ना मानो, मैं कोई गुरु बन के नहीं बोलता, मैं कोई साधु महात्मा पंडित बन के नहीं बोलता, मैं भी एक सामान्य इंसान हूं आप जैसा। मेरे प्रति कोई गुरु का भाव ना रखो। मैं तो गुरुओं के, संतों के, महापुरुषों के विचार आपको सुनाने आया हूं, बस इतनी सी बात है। लंबी लंबी सांस लेना, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाना। शुरू में सामान्य गति, फिर थोड़ी देर बाद मध्यम गति, फिर और थोड़ी देर बाद तीव्र गति से करना। 3 स्टेप होती है उसकी। एक तो सामान्य सांस, नाम जप करना है। मैंने नाम भी जपा है, आपको बोला ऐसा करो और कर भी रहा हूं, नाम भी जप रहा हूं। इतनी एकाग्रता होना चाहिए। ये सामान्य गति, फिर मध्यम गति, नाम जपते हुए करा मैंने, आपने वैसा किया। अब तीव्र गति से करना है। कैसे? तीव्र गति से दिया। ये भस्त्रिका प्राणायाम।
रोज करना, बड़े बूढ़े करना, बच्चे करना, आलस बिल्कुल नहीं करना, जल्दी उठना, खुश रहना, खान पान अच्छा रखना, अच्छे विचार रखना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना, ईर्ष्या अभिमान नहीं करना। ये बीमारी के कारण है भाई बहनों। हम शुरू से बीमार नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कितना तनाव में आदमी जिंदगी जी रहा है, नशा करता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है। अरे राम राम राम, जिंदगी कचरा बना दी सब। अच्छी जिंदगी जियो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा बोलो, अच्छी दिनचर्या बनाओ। चलो दोनों हाथों को रगड़ो। ये योग आपकी बुद्धि को भी ठीक कर देगा, आपकी नशा करने की आदत छूट जाएगी, आपके क्रोध करने की, लोभ, ये सब छूट जाएगा। आप बीमारी मुक्त हो जाओगे, क्रोध मुक्त हो जाओगे, लोभ मुक्त हो जाओगे, पाप मुक्त हो जाओगे, नशा मुक्त हो जाओगे। करोगे तो होगा। मुक्त होने का मतलब भाई बहनों, इससे छुटकारा पा जाओगे। फिर किसी का स्वभाव इतना बुरा होता है, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे दूसरे नंबर पे कपालभाति। कौन सा करेंगे? कपालभाति। नाक से सांस बाहर फेंकना 1 सेकंड में 1 बार, धीरे धीरे, मध्यम, सामान्य गति, फिर मध्यम गति, फिर तीव्र गति। कमर सीधी रखो। पहली उंगली अंगूठे से लगी हुई, ध्यान मुद्रा। और ये पहली अंगुली को जब अंगूठे के जोड़ पे लगाते हैं और ऊपर से अंगूठा, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। करते जाओ कपालभाति। इसका भी बड़ा महत्व है। ये वायु मुद्रा है। जो गठिया वायु हो जाती, जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में, कमर में, अंगुलियों में, पांव में, पिंडली में, ये वात रोग होता है। वात, पित्त और कफ, ये 3 का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो शरीर में कोई ना कोई तकलीफ शुरू होती है। गैस बनती है, दर्द होता है, बुखार आती है, कमजोरी होती है, थकान आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द, जकड़न हो जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तीनों का संतुलन होना चाहिए। तो वात रोग, वायु, वाय की बीमारी बोलते हैं, गठिया वायु हो जाती है किसी को। करो करो कपालभाति। नाम जपते हुए करना, सुनते भी जाओ। जिनको गठिया बाई की शिकायत हो, घर में कोई दादा, सासू माँ, कोई बुजुर्ग, पड़ोस, गली मोहल्ले, रिश्तेदार, उनको रोज प्रातःकाल जल्दी उठना और लहसुन की कली, 1 लहसुन की कली छील लो, उसके 3 टुकड़े करो और खाली पेट, जिसे गोली लेते हैं, पहले 1 टुकड़ा लो, फिर दूसरा टुकड़ा लहसुन का, 2 टुकड़े निगल गए, थोड़ा बहुत पानी ले लो और तीसरे टुकड़े को अपने माथे के पीछे से फेंक दो। मेरी बीमारी गई। फिर दूसरे दिन करो ऐसा, तीसरे दिन करो। 8 दिन तक लहसुन के 2 टुकड़े खाना और तीसरे को पीछे फेंकना। और 9वें दिन 3 टुकड़ों को आप निगल जाइए सुबह सुबह। आपकी गठिया वायु की बीमारी खत्म। ये कपालभाति करने से भी शरीर का बैलेंस बन जाता है, संतुलन। शरीर में जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है हमें तो पता नहीं लगता है। ये कोई मेरे मन से तो बोल नहीं रहा हूं। पूर्वज अनादि काल से ऋषि मुनियों के द्वारा भाई बहनों योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इसकी महिमा उन्होंने जानी है। तो पहले साधु संत महात्मा ऋषि मुनि करते थे, संसारी लोग करते नहीं थे। लेकिन आज वर्तमान में भाई बहनों विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है, जिनकी प्रेरणा से भाई बहनों आज सारे विश्व में योग की अलग जगी हुई है। गांव गांव, गली गली, घर घर तक योग पहुंच चुका है और करोड़ों लोग रोज इसी तरह से कर रहे हैं। जैसे नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत इटारसी शहर के पास ग्राम सोनतलई की पावन भूमि पर आप हम सब जाग करके योगासन प्राणायाम कर रहे हैं ना। इसे सारे देश में नहीं, विश्व में
कहीं 10 लोग, कहीं 20 लोग, कहीं 50, कहीं 100, इसे सामूहिक रूप से हर जगह योग करते हैं और लाभ होता है। शुगर कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, वजन बढ़ा हुआ है वो कम होगा, शरीर में खून की कमी है तो वो व्यवस्था अनुकूल बनने लगती है, शारीरिक जो खराबियां हैं सब ठीक होने लगती है। लाइन से बैठो, सीधे बैठो, कपालभाति करते जाओगे, रुकेगा नहीं भाई। योग करें, योग रहे निरोग, दूरी बना के बैठो भाई। आपको पता भी नहीं चलेगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे मान लो आपको गठान हो गई, पेट में दर्द होता है, अपेंडिक्स हो गया, भूख नहीं लगती है, गैस बनती है, वजन बढ़ रहा है, पेट आपका बढ़ रहा है, शरीर भारी भारी हो गया है, आप करते जाएंगे तो ये सब एकदम से ठीक होने लग जाता है। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, इसमें कोई चालबाजी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये ऋषियों का संदेश अनादिकाल से था, लेकिन धीरे 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 साधु संत महात्मा तक सीमित हो गया। गांव के लोगों ने कहा ये तो बाबा लोग करते, हमें क्या मतलब। ये सबके लिए भाई बहनों, करें योग रहे निरोग। सवेरे सवेरे जल्दी उठना, दौड़ना, 1-2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। चाहे आपके घर में 10 गाड़ियां हो, पैदल भी चला करो दिन में। साइकिल चलाने का भी अभ्यास होना चाहिए। किन किन के घर में है साइकिल? अरे वाह, चलाया भी करो। आधी घंटा साइकिल भी चलाना चाहिए, आपका घुटने में दर्द नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सवेरे 1-2 किलोमीटर तो घूमने का अभ्यास करो, प्रभात फेरी निकालो, उसमें सवेरे घूमना भी हो जाएगा, भगवान का नाम स्मरण भी हो जाएगा। ऐसे खाली नहीं घूमते रहना, ऐसे गधा भी घूमता रहता है, ऐसे भगवान का नाम लेते हुए सुबह सुबह घूमना है। नाम स्मरण भी हो जाता है, प्रभात फेरी हो जाती है, आपका चलना भी हो जाएगा। स्पीड से चलो। मध्यम गति से करो, फिर तीव्र गति से करना, स्पीड से करना। शुरू शुरू में जो करते हैं ना, उनको धीरे करना पड़ता, नहीं तो चक्कर आ जाते। आदत नहीं होने से शरीर में तकलीफ हो जाती है, कोई ठीक से कर नहीं पाते। लेकिन रोज रोज करेंगे तो सही करना सीख जाएंगे आप, और उसके फायदे आपको जब होने लगेंगे तो आप जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा करोगे। आंखें बंद रख के करना, नाम जपते हुए करना, खुश होके करना। इससे फायदा होगा ही, ऐसे विश्वास से करना, निष्ठा से करना, प्रतिदिन करना, एक दिन भी गैप नहीं करना। अब मैं तो कल चला जाऊंगा, जहां भी कथा करने जाता हूं, धरती के ऊपर जहां भी भगवान मौका देते हैं, मैं सुबह सुबह ये सेवा देता हूं। कई 10, 20, 50, 100, 200, 500, हजार लोग आ जाते हैं। और ऐसी योग समिति बन जाती है। कुछ युवा साथी भाई लोग जो एक्टिव होते हैं, जो जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अच्छी शान की जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा धन कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा कुछ नाम रोशन करना चाहते हैं, वो फिर संकल्प लेकर के करते हैं भाई। और जो आलसी अनाड़ी होते हैं, वो 2-4 दिन करते हैं और बाद में फिर बंद कर देते हैं। और कोई जो समझदार होता है, कंटिन्यू करता है, समिति बना लेते हैं, एक एक स्टेप, एक एक प्राणायाम, एक एक विधि सब याद कर लो तो सबको याद हो जाएगा। माता बहनें अपनी टोली अलग बना लो, बहनें अलग बना लो, सवेरे दौड़ना भी हो जाता है, भगवान का नाम जप कर लो, और एक जगह कोई स्थान का चयन कर लो, कोई बिछात ले आओ, नेट खरीद लो, चंदा करके बिछा दो,
और रोज करो 1-1 घंटा। कभी बीमार नहीं होंगे आप, आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, कभी नशा नहीं करोगे, गलत काम में आप समय बर्बाद नहीं करोगे। ये योग आपकी योग्यता बढ़ा देगा हर तरह से। गरीब है उसको रोजगार मिलेगा, अपने आप भगवान व्यवस्था कर देंगे, नौकरी अच्छी जगह मिलेगी, संबंध अच्छी जगह होंगे बेटा बेटी के, आप कभी बीमार नहीं होंगे। पहला सुख निरोगी काया, ये पहले नंबर का सुख है भाई बहनों। एक भी बीमारी नहीं होना चाहिए शरीर में। लोगों ने लाखों का मकान बनाया है, खूब सुंदर सजाया उसको, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीमार रहता है, घुटने में दर्द हो गया, लीवर खराब हो गया है, हार्ट में तकलीफ हो गई है, माइग्रेन की बीमारी हो गई है, सिर दर्द होता है उसको, क्या फायदा। इसलिए शरीर को अच्छा रखो, खान पान शुद्ध शाकाहारी रखो, समय पे भोजन करो, ज्यादा तला गला ना खाओ, मिर्च मसाला का प्रयोग ना करो, ज्यादा खट्टा ना खाओ। लगातार करना कपालभाति है। 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। अगर आपने 300 स्ट्रोक मारे हैं ऐसे, एक दिन में फर्क पड़ता है, एक दिन में। पर विश्वास से करना। चलो दोनों हाथों को घिसो ताकत, रोज करना भाई। मैं तो कल चला जाऊंगा, मेरे को तो ये चिंता सता रही है, ये कल परसों करेगा कि नहीं। हाँ, घर में बड़े बूढ़े कहते हैं ना, मैं चला जाऊंगा तो इनको होएगा कहीं। दोनों पैर सामने फैलाएंगे, लाइन सीधी बना के रखो, पीछे खसक जाओ या उठ के दूसरी लाइन बना लो जहां जगह ना हो, थोड़ा गाड़ी का मोह छोड़ दो। ऐसे ऐसे करके देखो, दोनों पैर लंबी लंबी सांस लेते हुए करना भाई। लंबी लंबी सांस लो, नाम भी जपो, ध्यान से सुनो, ये रोजाना आपको करना है। पैरों में दर्द हो जाता है, पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दर्द होता है, पाँव में झंझनी आती किसी किसी को, पाँव सुन्न हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, करो इसे, हला लो नाम जपते हुए, साथ में कपालभाति भी करते जाओ। बुद्धि हमारी तीव्र होना चाहिए। हाँ, और योग आपकी बुद्धि को अच्छी बना देगा, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। गोल गोल घुमाओ। सलाद का प्रयोग करना चाहिए, टमाटर कच्चे खाओ, लौकी कच्ची भी खाना चाहिए। लौकी का जूस पीते हैं तो जिसे ककड़ी खाते हैं, कच्ची ककड़ी है, मूली है, गाजर है, पालक है, पत्ता गोभी के पत्ते, ये कच्चा खाना चाहिए। थोड़ा सा अलग रखा करो, सब्जी के साथ थोड़ा अलग रख दिया, एक एक पीस सबको दे दो थाली। रोज खाना, पंजे को आगे पीछे करो। रोज रात को मंजन करके सोना। दिन भर खाते दांतों में चिपक जाता है अन्न के कण, और फिर रात भर हम सोए रहते तो मुंह बंद रहता है, तो वो अन्न के कण सड़ने लगते हैं, इससे दांत कमजोर हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, खून आने लगता है, पायरिया की बीमारी हो जाती है, और बदबू भी आती है किसी किसी के मुंह में। ऐसी बदबू आए से कहीं भीतर चूहा मरेल पड़ा हो। अरे राम राम, दांत अच्छे मोती की तरह होना चाहिए, सुंदर सुंदर। ऐसे ऐसे करो। इसलिए रात्रि में मंजन करके सोना, और मंजन ब्रश में धीरे धीरे करना चाहिए, ज्यादा पेस्ट नहीं लेना, कोई तो ले तो मुंह जाओ भी जाओ, थोड़ा लेना चाहिए। वो पेस्ट 1 महीने पूरता है तो उसको 1.5 महीने। और कभी कभी नीम की भी दातुन करना चाहिए। नीम की डंडी से किन किन ने किया है, नीम की दातुन करते हैं। वाह, गांव में तो सबको करना ही चाहिए। 8 दिन में 15 दिन में चलो पांव फुलाओ इससे।
नीम की भी दातुन करा कर, ऐसे ऐसे करो। लंबी लंबी सांस ले, घुटने सीधे रखो, हाथ पांव से लगाओ, अपना अपना पांव लग लो, ऐसे ही नहीं, घुटने सीधे रखो, हाथ पीछे जाइए, दोनों पैर फैला के श्रद्धा और निष्ठा के साथ करिए। आपकी कमर में बीमारी नहीं आएगी, सदा जवान बने रहोगे। वो जो बुढ़े बुढ़े वे भी जवान हो जाएंगे। हाँ, 6 महीने में तो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल 25 साल के। और जो जवान है कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। करो करो, नाम जपते हुए करो। हाथ पांव तक जाना चाहिए, घुटने सीधे होना। आधा बने तो पहले आधा कर लो। जिनका पेट अड़े बीच में, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले। खूब माल खाया है चोरी चोरी, अब वो जाए कहाँ, वो कहीं तो जमा होगा। चलो ठीक, ठहरो, दोनों पैर सीधे, ऐसे हाथ करके चक्की चलाएंगे। देखो, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे, जितना पीछे झुक सको। दोनों पैर सामने मिले हुए, थोड़ा थोड़ा करना। जिनको दर्द हो जबरदस्ती नहीं करना, अपने शरीर की क्षमता देख के करना। धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी तो आप जल्दी भी करेंगे, तब भी ठीक होगा। 5 बार ऐसे, फिर 5 बार उल्टी तरफ से वापस, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। लंबी लंबी सांस लेके करो, थोड़ी मेहनत की खाया करो रे, फोकट की खाते हैं। रोज सवेरे से इतनी मेहनत होना चाहिए, शारीरिक परिश्रम। चलो ठहर जाओ, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर सामने फैले हुए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। हाथ पांव से लगा के रखो, धीरे धीरे वापस ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना। अपने सिर को घुटने पे धर दो, धरा गए, रखो, अपना ही तो है माथा। भक्ति दान गुरु दीजियो। रोज नित्य प्रति करते रहने से आदत बन जाती भाई बहन। रोज करो, इससे हाइट भी बढ़ती है। रोज रोज करते रहने से शरीर में लचीलापन आ जाता है। एक साथ हाथ ऊपर रखो, एक साथ ऊपर, और एक साथ आगे नीचे आएंगे, एक रूपता में होना चाहिए। रुके रहो थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छा, बटरफ्लाई करें। पैंट पजामा थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेना है ना, ऐसे ही तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर मेरे को मत बताना ये क्या हो गया। कमर सीधी रखो, लंबी लंबी सांस लेते हुए कर। साइटिका की बीमारी हो जाती है किसी किसी को, पैर ऐसे तड़कता है, बहुत दर्द होता है, चेन नहीं पड़ती। हला लो थोड़े अच्छे से, खुद ही उड़ाओ। कमर सीधी। ये सूक्ष्म व्यायाम, इनमें बड़े बड़े फायदे हैं। दिखने में तो ऐसे लगता है इससे क्या होता है, थोड़ा ऊपर तक उठा,
चलो ठहरो। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। कौन सा करेंगे? बाह्य प्राणायाम। नाक से सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। अब सांस नहीं लेंगे, मूल बंद लगेगा। नीचे के मलमूत्र के द्वार को ऊपर ऐसे खींचना, पेट को पीठ से चिपकाना, वो दाढ़ी को गले से चिपका के रखो। धीरे धीरे पेट ढीला छोड़ती, मूल बंद को ढीला छोड़ती, फिर पेट को ढीला छोड़ती, फिर गर्दन को ऊपर कर। ये बाह्य प्राणायाम, इसमें 3 बंद लगते, करते जाओ। सांस भरो, सांस बाहर छोड़ दो, नीचे के द्वारों को ऊपर सिकोड़ो, इसको मूल बंद बोलते हैं। और जब पेट को पीठ से चिपकाते हैं, इसको बोलते हैं उद्यान बंद। और जब दाढ़ी को ऐसे गले से लगाते हैं, जालंधर बंद। त्रिबंध बहुत अच्छा है। शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन रोज करेंगे तो अपने आप समझ बढ़ती जाती है। और आस्था चैनल टीवी पर भाई बहनों, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी रोज नित्य प्रति आस्था चैनल पर भी आते हैं। 5 बजे से शुरू हो जाता है, आप जरूर उसको देखा करो। और इंडिया टीवी पे भी बहुत अच्छा आता है, आप जरूर देखें, उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। मुझे तो ज्यादा आता नहीं है, जितना आता है मैं बताने की कोशिश करता हूं, फिर भी आपको टीवी के माध्यम से और अच्छा समझ में आएगा। इसी तरह से अग्निसार करते हैं, उसमें पेट को आगे पीछे हिलाना रहता है। कैसे करेंगे? सांस भरो, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दो। अब सांस नहीं लेना है, पेट को हिलाओ, पेट की मसाज हो जाती है। करो एक बार फिर से। और सांस भरना, सांस बाहर छोड़ना। अब सांस नहीं लेना है, पेट को हिलाना। विश्वास के साथ करना, अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। आप खुद को आश्चर्य होने लगेगा, अंदर शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया है। अब आपका विश्वास कब बनता है, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, आप मेरा विश्वास है पक्का। कोई 2 दिन करता है, 8 दिन करता है, महीने भर करता है, फिर बंद कर देते हैं। ये शरीर के अंदर क्रियाएं जो फायदे वाली होना थी वो बंद हो जाती है, वो शरीर में नुकसान जो होना चाहे वो होता रहता। नित्य प्रति कर। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके अंदर सांस लेना है। कैसे करेंगे? गले से आवाज निकालना है। सांस को रोक के रखो। दाएं हाथ उठाएंगे, राइट हैंड, अंगूठे से दाएं नाक के स्वर को बंद करेंगे, बाएं से सांस छोड़ेंगे। हाथ नीचे रखो, फिर से करो उज्जाई। गले को टाइट करके अंदर सांस लेना है। ये उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, गले में कभी रोग नहीं होगा।
ये जर्किन को ठीक रखो साइड में। रोज नित्य प्रति करना। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा तो उठाएंगे, नाक के सीधे स्वर को बंद करें और बाएं लेफ्ट तरफ से सांस लेना है। कमर सीधी रखो, गर्दन भी सीधी रखो, आंखें बंद रख के करो। दूसरी तरफ सांस को छोड़ना है, जिधर सांस छोड़ते हो उसी से वापस भरो। नाम जपते हुए करना, सांस छोड़ना, उसी से वापस लेना, फिर दूसरी तरफ छोड़ना, जिधर सांस छोड़ते हैं उसी से वापस भरो। धीरे धीरे 2.5-3 सेकंड तक सांस को भरना है। फिर धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, शुरू में धीरे धीरे करना। इसके फायदे क्या हैं? मस्तिष्क में कभी आपको बीमारी नहीं होगी सिर दर्द की। आधा सिर दुखता है, किसी का पूरा सिर दुखता है, माइग्रेन की बीमारी हो जाती है, ऐसे नस चटकती है, कपड़ा बांधना पड़ता है, कोई खूब दबाते है, किसी के सहारे जब दाबते तब सिर थोड़ा दर्द कम होता है। कोई दर्द की गोलियां ज्यादा खाते हैं। दर्द की ज्यादा गोली नहीं खाना, उससे किडनी खराब हो जाती है। घरेलू जो नुस्खे होते हैं भाई उनका प्रयोग करना चाहिए। सिर दर्द होता है तो देसी गैया मैया का घी नाक में 1-2 बूंद डाल दो। बादाम रोगन, बादाम का भी तेल आता है, बादाम रोगन, उसको भी आप नाक में 1-2 बूंद डाल लेंगे तो बहुत सिर दर्द में उससे फायदा मिलता है। करो, अनुलोम विलोम करो, और इससे तो फायदा होना ही है सबको। और याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है इससे, आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। आलस ना करो भाई बहनों। देखो आप इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई लिखाई, खेती, दुकान धंधा, किस लिए? सुख मिले। पर जिससे सुख लिया जाता है अगर वही ठीक नहीं है, शरीर ही बीमार है, तो क्या फायदा फिर? इसलिए इसमें आलस बिल्कुल नहीं करो। रोज प्रातः जल्दी उठना, उठते ही बिना मुंह धोए पानी पीना। 1 गिलास 2 गिलास पानी जब पिए बैठ करके पिए। जब भी 24 घंटे में पानी पीते हो, खड़े खड़े पानी नहीं पियो, नहीं तो घुटने में दर्द होगा। पानी बैठ करके पिए। सवेरे सवेरे हो सके तो गर्म पानी पी ले। जिनका वजन बढ़ रहा हो वो गरम गरम पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, धीरे धीरे पानी पिए, सिप सिप करके। जल्दी जल्दी पानी नहीं पिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। अब गर्मी का समय आएगा, फ्रीज का पानी नहीं पीना, उससे बीमारी होती है। आप मटके का पानी पिया करो, फ्रीज का पानी प्रयोग नहीं करना। और भोजन करते समय पानी तो पीना ही नहीं है। कई भोजन करते समय ठंडा पानी पीते हैं फ्रीज का, बीमारी होती है उससे। भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। भोजन करते समय बीच में पानी नहीं पीना, और फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं कभी भी। भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी पिए, मटके का पानी पिए, धीरे धीरे पानी पिए। इससे भी आप कई बीमारी से बच जाओगे। शाम का भोजन हो सके सूर्यास्त के पहले कर सको। जो घर में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनको सूर्यास्त के पहले भोजन करा दो। कोई नौकरी धंधा व्यापार बाहर गए तो जब आज जैसा उसकी दिनचर्या है, शाम को रात्रि में हल्का भोजन करना चाहिए। अच्छा, डट के नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, और कई जाते हैं ना शादी विवाह में, वो तो रात में ही होता है सब प्रोग्राम, और रात में तला गला ये सब दही बड़ा ये खाते हैं। तो खाते समय तो बहुत बढ़िया लगता है, पर भीतर जब जाता है तो सब सिस्टम चेंज हो जाते हैं। करो करो अनुलोम विलोम, 5-5 10-10 मिनट तक करना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी। रात्रि में हल्का भोजन करने की आदत बनाओ। खिचड़ी बना लो, मूंग की दाल चावल थूली बनाओ, दलिया बनाओ। हल्का भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए। और भोजन के बाद थोड़ा 10, 20, 50, 100 कदम तक चलने की भी आदत बनाया करो।
भोजन किया, दुकान पे बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, किसी का काम ही बैठक का है, तो थोड़ी चल फिर का नियम पक्का बनाओ। भोजन किया, 100 कदम 200 कदम चल फिर जरूर करो। मीठा शक्कर का प्रयोग कम करो। शक्कर की कितनी बीमारी हो रही, छोटे बच्चों को भी होने लगी है बीमारी, पता है? खातेगांव में 8-9 साल की बेटी है, शुगर की बीमारी उसको। किसी को भी हो सकती बीमारी। बीमारी कोई उम्र देख के थोड़ी आती है कि 25 को हो जाए फिर आऊं, उसको क्या मतलब उम्र से। तो 25 साल के हो, 5 साल के हो, 50 साल के हो, बीमारी तो सबको आती है। शक्कर का प्रयोग कम करो, गुड़ का प्रयोग चालू करो। भोजन करने के बाद गुड़ की डली खाओ, हलवा बनाओ तो गुड़ का, चूरमा बनाओ तो गुड़ का, जलेबी बनाओ तो गुड़ की जलेबी बनाओ। और नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करा करो भोजन में। फलहारी नमक, पहाड़ी नमक भी बोलते हैं उसे, वो शुद्ध आता है, उससे बीमारियां भी ठीक होती है सेंधा नमक से। और ये जो नमक खाते हैं आप सब, सफेद वाला जो आता है आयोडीन युक्त, नहीं खाना, बंद करो उसको। सेंधा नमक का प्रयोग करो सब्जी में, रोटी में। 12 महीना उपवास वाले दिन तो आप खाते ही हो। एकादशी का जो व्रत करते हैं तो वो सेंधा नमक डालते, क्योंकि ये नमक डाल देंगे तो इससे व्रत टूट जाता है। जब अपने को ये पता है कि इससे व्रत टूटता है तो जरूर उसमें कुछ मिलावट है, अशुद्ध है वो, तभी तो उपवास में नहीं खाते। इसलिए फलहारी नमक का प्रयोग 12 महीना अपने घर में करो। और तेल बदल बदल के प्रयोग करा करो। जल्दी जल्दी करो, अनुलोम विलोम। पांच 10 मिनट तो लगातार करना भाई, चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों हाथों को घिसेंगे। तो तेल का मैं कह रहा था, तेल का प्रयोग भी कम करो, ज्यादा तला गला नहीं खाना। और तेल बदल बदल के, सरसों का तेल, कभी तिल्ली का, कभी मूंगफली का, कभी सोयाबीन का, कभी चावल का भी तेल आता है, राइस ऑयल। ये पतंजलि आरोग्य केंद्र पे सब मिलते हैं सामान। तो स्वदेशी वस्तु अपनाए भाई बहनों। साबुन, शैम्पू, मंजन, टूथपेस्ट, तेल, मसाला, हींग, केशर, च्यवनप्राश और बादाम पाक। पतंजलि की वस्तुओं का उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, तो शुद्ध है। दूसरा नंबर पे पैसा देश के हित में खर्च करते हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी। ये विदेशी कंपनियों का सामान नहीं लेना भाई बहनों। ये भी देशभक्ति में आता अगर आप स्वदेशी वस्तु को अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मंजन, शैम्पू और भी जो अपने घरेलू दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं, पतंजलि की जरूर लाया करो। किन किन के घर में पतंजलि का सामान, हाथ उठाना। बहुत अच्छा। जिनके यहाँ नहीं है, आज से संकल्प लेके जाना। आपको ये मत समझ लेना ये कहीं पतंजलि स्वामी रामदेव बाबा का एजेंट तो नहीं है ये, हाँ विज्ञापन कर रहा है। अरे भाई अच्छी बातों को बताना। मैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अच्छी बातें बनाओ। जो अच्छे लोग हैं उनका साथ दो, जो अच्छे नेता हैं उनको वोट दो, उनको सपोर्ट करो। राजनीति से हमें कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, किसी पार्टी से कोई स्वार्थ नहीं है, पर अच्छे इंसान को वोट दो जो देश की रक्षा करता हो, धर्म की रक्षा करता हो, समाज के हित में, प्रजा के हित में जो काम करते हैं, जो सरकार अच्छी है उनको वोट दो। कोई भी हो, अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छा खान पान रखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों को साथ दो, अच्छे कार्य में हम सब तन मन धन समय लगा लें। इसलिए देश हित की भी बात हमको करना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों को ताकत से रगड़ेंगे। चलिए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगली ऐसे आंखों पे लगाएंगे, एक माथे पर, अंगूठे से कान बंद और भौरे जैसा गुंजन करेंगे। आंखें बंद, एक उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद करके
हाथ नीचे रखेंगे, नेत्रों को बंद रखेंगे, आंख न खोले, ध्यान मुद्रा में हाथ घुटने पर 3 बार हम सब मिलकर जोर से ओम की ध्वनि करेंगे। सांस भरो। मौन हो जाएंगे, आंखें बंद, अपने तन और मन को स्थिर रखेंगे, हिलना डुलना नहीं है, एकदम शांत बैठेंगे, मूर्ति की तरह बैठ जाइए। ओम की ध्वनि अपने अंदर सुनने की कोशिश करिए। बाहर की कोई आवाज सुनाई ना देवे, अंतर्मुखी होकर के ये अनहद नाद, ये धुन अपने भीतर गूंज रही है, इसको सुनने की कोशिश करिए, एकदम शांत। हमारे साधु संत महापुरुष साधक इस एकांत में ध्यान में बैठते हैं। ओम की ध्वनि 2 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार ओम का उच्चारण करके एकदम शांत बैठकर फिर अपने भीतर वो धुन को सुनने की कोशिश करते हैं। एकाग्रता बनती, आपके भीतर आनंद का भंडार भरा हुआ भाई। जब आप ऐसे ध्यान में बैठेंगे ना, आपके भीतर की शक्ति का जागरण होने लग जाता है, आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता में अद्भुत शक्ति प्रकट होने लगती है। ध्यान में बहुत ताकत है भाई, इसलिए रोज कुछ क्षणों के लिए मौन होकर के बैठा करो, हिलना डुलना नहीं, स्थिर, कोई विचार मन में आने न दे। दोनों हाथ ऊपर करके हथेलियों को घिसते हुए गरम गरम हथेलियों को आंखों पे, गालों पे लगाना, फिर धीरे धीरे पलकों को खोलना। जितनी देर आपका मन लग जाए भाई बहनों, रोज ये ध्यान की क्रिया करना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको समय हो। और अगर आनंद आ रहा है तो बैठे रहना, ध्यान लग जाता है। चलिए थोड़े से पैर खोल लीजिए आगे। आज कुछ सुनाएंगे क्या? कोई याद करके आए? कुछ होमवर्क दिया था? कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई मंत्र? आज अंकित जी मालवी भी आए हैं क्या? वाह, बहुत अच्छा है। कौन सुनाएंगे? कोई गीत, कोई दोहा, कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई चौपाई? एक पैर मोड़ के ऐसे कर आ जाओ। जिसको कुछ सुनाना, अच्छा गीत, कोई दोहा, श्लोक, अपने विचार, कैसा लग रहा है आपको कथा सुन करके? ये भागवत सत्संग भी होता है दिन में, और सुबह सुबह योग भी होता है। तो आपको कथा से कुछ अनुभव आया है, आपको योग आसन प्राणायाम में कुछ अच्छा सा लगा है, अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। ऐसे
आपने मोड़ा है, सीधा पैर ऐसा मोड़ के रखा है, बायां पैर आपका ऐसा फैला हुआ है, उल्टे हाथ को लेफ्ट बाएं हाथ को ऐसे लगाना सीधे पांव के घुटने के पास, ये हाथ की उंगली उल्टे पैर के घुटने के पास आ जाए, पीछे की ओर देखो, बनी बात नहीं बनी, थोड़ी थोड़ी बन गई, हाँ तो पूरी बनाएंगे। देखो दूसरा पैर, ये बाएं पैर को हमने मोड़ा, एक हाथ अपना पीछे, बायां हाथ टिका हुआ है, बायां पैर मोड़ लिया, सीधे हाथ को ऐसे उठा के बाएं पैर के घुटने में ऐसे लगाया, हाथ ऐसे पीछे देखना, धीरे धीरे वापस। ये वक्र आसन कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा। चलो साइड में प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवता जितने भगवान है सबको टिकाओ माथा, सबको याद करो। दोनों पैर सामने फैले हुए, बहुत अच्छा। चलिए खड़े हो जाइए हम। जैसे पीछे टच करो, ठहरो, कमर पे हाथ, एक एक पैर ऊपर उठाइए, जंप ले, कमर पे हाथ, सीधे सीधे झुको, नाक से सांस लेना लंबी लंबी, सीधे झुको, आगे गर्दन नहीं झुकाना, ऐसे सीधे जाए, जितना नीचे जा सके, अपने शरीर की क्षमता देख के, घुटने में दर्द हो तो थोड़ा थोड़ा करना। जो बुड्ढे बुड्ढे हैं, जो डोकरे हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे, और जो जवान है, कौन कौन है जवान, हाथ उठाना। अरे वाह, बहुत अच्छा, जंप लेके, साइड में झुके, ठहरो। अब सामने झुकते हुए बाएं हाथ से दायां पांव, एक हाथ ऊपर, गर्दन भी ऊपर, ऐसे घुटने सीधे रखना, ठहरो, थोड़ा थोड़ा करना, टाइम कम है ना अपने पास। कमर पे हाथ, एक साथ इधर मुड़ेंगे, आगे के पैर पे पूरा वजन, पीछे का पैर सीधा, देख के करो, आगे के पैर पे पूरा वजन,
दूसरी तरफ एक साथ एक दिशा में, लाइन सीधी रखो। बहुत अच्छा करते हैं, सोनतलई वाले तो बहुत समझदार है। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। ऐसे ऐसे। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। फिर ऐसे करेंगे, बोलो बजरंगबली की। ऐसे नहीं कर हो पद सेवाओ। जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवाओ। हनुमान जी जैसी भक्ति मिले। व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजाऊं। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजाऊं। मजबूत हो जाएंगे आपके पांव। कर्म ना मुझे और न पूजाऊं। मनसा मता कर्म ना दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर मिले हुए, भक्ति दान साथ छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। देवन के देवा। घुटने सीधे रखो, भक्ति हाथ जमीन पे, धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर। जन्म पाया भूलो कुछ देर रुका करो नीचे, पद से कोई ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, अभी झुके रहो। जन्म पाया भूलो नहीं वापस करो ऊपर। पद। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का बताओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का बताओ। थोड़ा पांव फैलाइए, तो मैं तुमसे न दोनों हाथ ऐसे। मांगता सब थोड़ी आशा हूँ। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोड़ी आशा हूँ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हूँ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हूँ। जन्म पाया भूलो रोज करना, आपका शरीर इतना बढ़िया रहेगा, फिट, कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा। बुढ़ापा कैंसिल हो जाएगा। सुख संपत्ति डायरेक्ट हाथ ऊपर, पांव फैलेंगे, नीचे हाथ पांव मिलेंगे। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। अपने बच्चे का नहीं गुरु गुरु तुम्हारी हो। अपने बच्चे का नहीं करो गुरु तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। ऊपर ताली बजाओ। जन्म पाया भूलो नहीं करो पद सेवा हो। 100 बार करना है, 100 बार। धर्मदास की विनती समर्थ जगति जो हो। धर्मदास की विनती समर्थ जगति जो हो। ये आना जाना जवार है अपना कर दीजो हो। ये आवण जावण जवार है अपना कर दीजो हो। हाँ भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। हल्ला नहीं है। जन्म पाया भूलो नहीं दूसरा पैर पद सेवा हो। सब सब ऐसे करें। खींचो, खींचो और ऊपर, अंगूठे पे खड़े हो जाओ।
सीधे एक दिशा में झुको, एक तरफ। कमर पे हाथ, गोल गोल घुमाएंगे। दोनों घुटने पे हाथ रखें, गोल गोल घुमाएंगे। कमर पे हाथ, एक पैर से। ठहरो, कैसे बैठे? वज्रासन। भोजन करने के बाद इस वज्र आसन में बैठना चाहिए। दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी। एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है, एड़ी फैली हुई रहे। एड़ियां दोनों साइड में आ जाए, पांव के अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। समझ में आया? एड़ी पे नहीं बैठना। बताओ, देखो, जिनसे बैठते नहीं बनता हो तो ऐसे बैठ जाओ, और नहीं तो नियम क्या है? ऐसे बैठना। दोनों एड़ियां साइड में, कमर सीधी। भोजन करने के बाद ऐसे रोज बैठो, पाचन अच्छा होगा, पेट बड़ा नहीं होगा। भोजन करते समय पानी नहीं पीना। भोजन किया और तत्काल ऐसे बैठ जाओ। अब जिनके पेट में तकलीफ है, घुटने में दर्द है, जो ना कर सकते तो कोई बात नहीं, पर जिनसे हो सकता है उनको तो जरूर करना चाहिए। आलस ना करो। 2-5 मिनट वापस ऐसे बैठ गए तत्काल। भोजन किया, भोजन के बाद में पानी नहीं पीना, 1 घंटे आधे घंटे बाद पानी पीना। शुगर की बीमारी जिनको हो, ये मंडूक आसन, अंगूठा अंदर मुट्ठी में, नाभि के पास दोनों पे, आगे की ओर झुकना है, सांस बाहर छोड़ दो और आगे देखना है। झुकना है और आगे देखना। गर्दन ऊपर रखो, पूरा शरीर झुका हुआ। धीरे धीरे वापस। फिर खुले हाथ से भी करते हैं ऐसे, नाभि के पास। सांस भरो, सांस को बाहर छोड़ दो, पेट को दबा के रखो, आगे झुको। जितनी देर आपसे रुकते बने, 1 मिनट तो रुकना ही चाहिए। सामने देखो और झुकना आगे। धीरे धीरे वापस। फिर शशकासन, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। सिर को जमीन पर टिका देंगे, ढीला छोड़ देंगे शरीर को। धीरे धीरे वापस ऊपर। ये रोज करना था। शीर्षासन करेंगे अब। किस किस को आता है शीर्षासन? नीचे सिर और ऊपर पैर। नीचे पैर और ऊपर सिर तो होते ही है, वो तो सभी कर लेते हैं। नीचे सिर और ऊपर पैर।
सबने करा? नहीं करा? अरे राम राम राम। दीवाल के सहारे शुरू शुरू में करना तो सबसे हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। चलो खड़े हो। शीर्षासन के बाद में ऐसे करना चाहिए जिससे खून का संचार विधिवत हो जावे, क्योंकि उल्टे होने से खून की क्रियाएं सब चेंज होती है। दोनों हाथ खुले आकाश की ओर, एड़ी ऊपर नीचे करना, झूला झूल लो। थोड़ा जंप लेके चलो बेटे। सूर्य नमस्कार भी करते हैं। वो 7:05 हो गए। आज तो कोई ने कुछ सुनाया ही नहीं भाई। क्या बात है। चलो सूक्ष्म व्यायाम। देखो कमर सीधी, अंगुलियों को ऐसे ऐसे करना। अंगुलियों में भी दर्द हो जाता है, अंगुलियों में टेढ़ापन आ जाता। अंगूठा भी हिलाओ, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। फिर एक बार अंगुलियों को हथेली में से गाड़ दो, ताकत लगा के, अंगूठा ऊपर से। ऐसे बड़े बुजुर्गों को रोज नित्य करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे ये हथेलियों में कुछ पॉइंट रहते हैं, किडनी, लीवर, शारीरिक तकलीफों में हरिओम। एक्यूप्रेशर भी काम बोल करता कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रगट हुई सृष्टि, करे नित पंचगव्य वृष्टि। सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बद अकी। आरती गैया मैया की, तुम्ही हो अमृत की नाभि समन, करती हो विषकामी। तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे न अलग चले पथ। आँख न तैया की, आरती गैया मैया की। तुम्ही पर निर्भर है खेती, तुम्ही निर्धन को बल देती। नहीं बदले में कुछ लेती, तुम्हारा गव बना बेभव। दिव्यताया बेहभी, आरती गैया मैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती। तुम्ही से सुखी है धरती, तुम्ही हो संत करो दुख अंत। दिव्यताया वे गैया की। पांचों उंगली अंगूठे से ऐसे कनपट्टी को दबाना है। अंगूठा उंगली से पूरे सिर को दबाइए ताकत से। हाथ से गर्दन को दबाओ, गर्दन से हाथ को। दूर कर हे जननी जगदम्ब, शरण में तेरी आ गया। कृपा कर हुए हम, पीछे से सदाए गर्दन को ढकाओ, गर्दन से हाथ को ढकाओ। कंपन होना चाहिए, वाइब्रेशन। नंदन राम, भजऊं निरंतर आपको। हो जाऊं निष्काम, सत्य संग से ही जे। भगवत चरित न सुहाय,
दिग दिग ऐसे मनुज को से बई नरतन पार। बार बार बंदों गुरु चरण खिड़की खोलो। कोटि कोटि सतवार। मृत्यु लोक प्रगटे प्रभु ब्रह्म रूप अवतार। माया बाण चलावन वाली और नर चलनी होई जाए। प्रभु बिना इस जगत में कोई न बच पाए। बिन गुरु कृपा होई नहीं पारा ओ माया केर सकल संसारा। माँ पृथ्वी का भारी उतारा भक्त जनों को भव से तारा। अवधपुरी के राज दुलारे अंगुली की मालिश। कभी मिलोगे राम हमारे। ब्रह्म रूप रूप धनिधारी अवधपुरी के अवध बिहारी। दशरथ जी के प्राण प्यारे कभी मिलोगे राम हमारे। धन्य अयोध्या ईसन धामा जह प्रगटे हैं जय श्री रामा। भक्तों को प्रभु दर्शन दीजे दुर्गुण सारे ही हर लीजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम। बहुत सुंदर हमारे भाई राजेंद्र जी मालवीय जी ने गौ माता की आरती गाई और भगवान के नाम का कृष्ण कन्हैयालाल की गोमुख आसन की भगवत भाई गुरुदेव भगवान की जय। गोमुख आसन। देखो गौ की आरती गई तो गोमुख आसन। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा पीछे से, उल्टा हाथ पीछे से। दोनों हाथों को मिला दो। मिल गए कि कुछ है गड़बड़? दूसरे से तो बहुत मिला है, थोड़ा अपना तो मिला लो। चलिए दूसरा पैर, ये सीधा पैर, उल्टा पैर ऊपर, फिर उल्टा हाथ से ऊपर से जाएगा और पीछे से दोनों हाथ को मिला दो। मिल गए? है कुछ गड़बड़ मतलब, कोई दुश्मनी है? चलिए भाई समय बहुत हो गया आज तो। सिंहासन शेर बना देते हैं, शेर बन जाए, ऐसे करेंगे। तो जो जो बातें बताइए भाई बहनों, एक तो नियम से जल्दी उठना है, राम फेरी प्रभात फेरी, ब्रह्म चिंतन करना, और सुबह खाली पेट पानी पीना, ठंडे पानी से नहाना, और तेल मिर्च मसाला इस पर कंट्रोल करना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, और नशा मुक्त जीवन जीना भाई बहनों। कोई नशा नहीं, बीड़ी तंबाकू सिगरेट पाउच गुटखा गांजा भांग चरस अफीम शराब, कोई नशा ना करो जिंदगी में। मनुष्य जिंदगी मिली है, इसको बर्बाद ना करो भाई बहनों, बचाओ। चलिए, और ऐसे शेर की तरह दहाड़ोगे तो फिर क्या कोई नशा आ जाए? गले की मालिश करनी। अब हंसने की बारी है भाई, कोई कंजूसी नहीं करेगा। जो अभी तक नहीं हंसा हो साल दो साल से, तो आज अच्छे से हंस लेना है ना। कैसे हंसेंगे? ठहाका मार के, हाथ उठा के, झूमते हुए लोटपोट हो जाएंगे।
हंसना बहुत जरूरी है भाई मेरे। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हंसना सीख जाओ। सारी गाम चिंता तेरा मेरा, लेना देना बंटवारा जो भी सब भाड़ में जाए। हंसने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढना चाहिए। एक किस्सा है ना, एक बच्चा स्कूल में गया, सर ने पूछा क्यों इतनी देर से क्यों आया? बोले वो मेरे माता पिता झगड़ा कर रहे थे। तो वो झगड़ा कर रहे थे तो तेरे को क्या देर हो गई आने में? बोले मेरी माता के हाथ में भी एक जूता था और एक जूता मेरे पिताजी के हाथ में था। अब वो जब तक जूता नहीं दे तो मैं आऊं कैसे? तो हंसने का कोई भी बहाना जरूर ढूंढना चाहिए, है ना। खुश रहना, प्रसन्न रहना, इससे भी बीमारी भागती है। ठीक है। अब कैसे हंसेंगे? बिना दांत बताए हंसना। जिनके दांत है वे भी नहीं दिखाएंगे, और जिनके है ही नहीं तो फिर सवाल ही नहीं। होठ बंद करके कैसे? जब हम होठ बंद करके हंसते तो पेट के अंदर मसाज हो जाती है। हाँ, हमारे लीवर किडनी ये आते अंदर से एक्टिव हो जाती है। चलिए अब शांति पाठ करके आज की योग कक्षा का विराम। और ये नित्य प्रति आपको योग आसन प्राणायाम करना चाहिए भाई बहनों, क्योंकि जीवन में पहला सुख निरोगी काया है, इसको नजरअंदाज मत करो। हाँ, अगर आपका शरीर स्वस्थ ठीक नहीं है तो कितना भी घर में सुख भरा हुआ हो, काम का क्या? वो जिसका शरीर स्वस्थ होता भाई बहन, वो सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है। वो शरीर खराब है तो कितना भी जो प्राप्त डब्बा भरा है पर डॉक्टर ने सब बंद कर दिया, काम का क्या? इसलिए शरीर को अच्छा रखना। ठीक है। शांति पाठ करेंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उस परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सर्वत्र शांति हो सारे विश्व में, और हमारे घर परिवार गांव जीवन में हम शांति का माहौल बनाने में मदद करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की, गौ माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको प्रणाम। उठो और यहाँ की साफ सफाई पे ध्यान देना, गादी को व्यवस्थित रखो, भगवान का नाम जपते हुए जाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।